आज है 7 मार्च 2024, दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महतारियों को भुगतान की नई तारीख आई सामने। इस दिन खाते में आएगा पैसा। पीएमओ की तरफ से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी अगर मिलती है तो संभवतः 10 मार्च को सभी पात्र महिलाओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये कहना है विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका अहम रही। वहीं इससे पहले उन्होंने बताया कि पहले हुई तारीख में बदलाव किया गया है। इस बार धान के कारण धनवाली होगी छत्तीसगढ़ के किसानों की होली। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों की होली इस बार धन वाली होली होने वाली है। इसका फायदा बाजार को भी मिलेगा। वजह यह है कि किसानों के खाते में 13,000 करोड़ रुपए पहुंचने वाले हैं। धान खरीदी के अंतर की ये राशि राज्य की भाजपा सरकार ने 13 मार्च के पहले देने की घोषणा कर दी है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 13,000 करोड़ का बड़ा प्रभाव बाजार पर देखने को मिलेगा। इस महीने होली व आने वाले महीनों में शादियों की खरीदी के दौरान फाइनेंस आदि प्रक्रिया की वजह से 13,000 करोड़ रुपए का बाजार में दुगना व्यवसाय होगा। 9 मार्च को रायपुर में होगा किसानों का महाकुंभ। कृषि मंत्री नेताम ने लिया साइंस कॉलेज मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 9 मार्च को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसानों का महाकुंभ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री नेताम ने इस मौके पर चर्चा में कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज को पूरा कर गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। भिलाई में महाशिवरात्रि के पहले भोले की भक्ति शुरू। 16,000 रुद्राक्ष से बनाया शिवलिंग। महाशिवरात्रि के पहले दिन ट्विन सिटी में भोले बाबा की भक्ति का दौर शुरू हो गया। शिवालयों में विभिन्न आयोजनों की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कुछ स्थानों पर धार्मिक आयोजन शुरू हो चुके हैं। सेक्टर 7 में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की भव्य झांकी का निर्माण किया गया। वहीं देव बलोदा में ग्रामीणों के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा एवं 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ कराया गया है। जीएसटी का नया नियम लागू। बिना ई चालान के अब ई-वे बिल नहीं होगा जनरेट। मार्च का महीना शुरू होते ही अब जीएसटी का नया नियम लागू हो चुका है। इसके तहत बिना ई चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकता। इसके चलते अब जीएसटी अधिकारियों की स्पेशल टीम भी राज्य के विभिन्न बॉर्डर्स के चप्पे पर तैनात हो गई है। मालूम हो कि 50,000 रुपए से ज्यादा का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर ई-वे बिल आवश्यक होता है और अब नए नियमों के अनुसार बिना ई चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकेगा। भाजपा ने दिया चुनावी मंत्र। कार्यकर्ताओं को मिला 30 मार्च तक 200 लाभार्थियों से मुलाकात करने का लक्ष्य। भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया गया। लक्ष्य के साथ साथ जिम्मेदारियों व समन्वय के साथ काम कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आह्वान करते हुए कहा कि सभी 11 लोकसभा सीट्स पर भाजपा का कमल खिलाने के लिए कृत संकल्पित हों। गन्ना किसानों का 46 करोड़ रुपए अचका। 11 मार्च को पोंडी बिलासपुर नेशनल हाईवे पर करेंगे चक्का जाम। कबीरधाम के किसान आने वाले 11 मार्च को समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के बैनर तले चक्का जाम की तैयारी में हैं। दरअसल जिले के गन्ना किसानों का गन्ना बेचने के 1 माह बाद राशि नहीं मिली। ये प्रदर्शन 11 मार्च दिन सोमवार दोपहर 1 बजे से NH 30 बिलासपुर रोड परसवारा चौक पंडरिया में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के बीच साइन हुआ MOU। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार राज्य में विकास कार्य के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है। हाल ही में नवा रायपुर के पुलिस मुख्यालय में नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पुलिस और नवा रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बीच एक MOU साइन किया गया। छत्तीसगढ़ के जिले में 1 अप्रैल से नहीं चलेंगी स्कूल बस। कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल बसेस के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर हों। 1 अप्रैल से कड़ाई से इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जाए। स्कूल के बाहर कैंप लगाए जाएं और प्राइवेट साधनों जैसे वैन, ऑटो रिक्शा आदि में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाए जाने पर निगरानी रखी जाए।
बैगा परिवारों के हर घर में बिजली कनेक्शन के निर्देश। गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर ने कहा, जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने ज्वाइन करते ही सख्त तेवर दिखाए। कलेक्टर ने कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, लंबित प्रकरणों का निराकरण 15 दिन के भीतर करें। साथ ही कलेक्टर ने अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने रामलला दर्शन योजना, महतारी वंदन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और पीएम जनमन योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने पुणे में मारा छापा, 5 लोगों को गिरफ्तार कर रायपुर ला रही टीम। महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर ईडी की टीम ने पुणे के कन्नज में छापा मारते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इस छापेमारी में लोटस 365 ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों से 1.20 करोड़ रुपए बरामद किए। ईडी की टीम को महादेव सट्टा मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। महतारी वंदन योजना की राशि अंतरण की तिथि बदलने पर भड़के पीसीसी चीफ। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि महतारी वंदन योजना की राशि आज नहीं मिलेगी। वहीं अब इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तारीख पर तारीख बढ़ा रही है। बीजेपी सरकार महिलाओं को 3 माह की किश्त दे। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि सरकार दिसंबर, जनवरी और फरवरी की राशि दे। बीजेपी सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है। गेवरा को मिली 700 लाख टन की मंजूरी, बनेगी एशिया की सबसे बड़ी खदान। देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खदान बनने का मार्ग साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा परियोजना के लिए खुल गया। खदान की मौजूदा उत्पादन क्षमता 525 लाख टन से बढ़ाकर 700 लाख टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई। गेवरा परियोजना की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में कोयला मंत्रालय की भूमिका बेहद अहम रही। अब शिवनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस का सफर आरामदायक, डोंगरगढ़ में ठहरेगी वंदे भारत ट्रेन। एलएचबी कोच से चलेंगी दोनों ट्रेन। 12 से मिलेगी सुविधा। शिवनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों का सफर इस ट्रेन में पहले से आरामदायक व सुरक्षित हो जाएगा। पारंपरिक कोच हटाकर रेलवे अब इन दोनों ट्रेन को एलएचबी कोच के साथ चलाएगी। ये सुविधा 12 मार्च से मिलने लगी है। रैक उपलब्ध होने के बाद परिचालन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सीएम साय ने किया चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ। धर्मांतरण रोकने को लेकर कही ये बात। देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद चित्रकूट वाटरफॉल के परिसर में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस चित्रकूट महोत्सव में बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति और कला देखने को मिल रही है। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर हर साल 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रेणुका सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोली गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस हो रही है कमजोर। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी के नेता लगातार जनसंपर्क और बैठकें कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा विधायक रेणुका सिंह मनेन्द्रगढ़ पहुंची। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत पर भी रेणुका सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जिले के 2337 मितानिनों का अब तक नहीं हुआ मानदेय भुगतान, दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। कोंडागांव जिले में 2337 मितानिन और 110 मितानिन प्रशिक्षक कार्यरत हैं। इन मितानिनों को अगस्त माह से केंद्र और राज्य का प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं जिसे लेकर अब मितानिन आंदोलन का मन बना लिया है। इसी आंदोलन को मजबूती देने के लिए कोंडागांव के वन विभाग डिपो मैदान में बैठक का आयोजन किया गया। कोंडागांव जिले के विकासखंड विश्रामपुरी में 413, माकड़ी में 398, केशकाल में 429, फरसगांव में 435 और विकासखंड कोंडागांव में 662 मितानिन कार्यरत हैं। सीबीआई को सौंपी गई सीजीपीएससी में भर्ती घोटाले की जांच। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था वादा। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूर्ण कर लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को दी गई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में इस मामले का जिक्र किया था। अब इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीजीपीएससी 2021-22 की सिलेक्शन लिस्ट विवादों में है। इस परीक्षा में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी, कांग्रेस के नेता और अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन का आरोप है। छत्तीसगढ़ में इंडिगो का नया बेस, अब इस एयरपोर्ट से भी मिलेगी हैदराबाद के लिए फ्लाइट।
छत्तीसगढ़ में फिलहाल राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से ही देश के अन्य हिस्सों के लिए फ्लाइट संचालित होती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, गोवा, मुंबई जैसे अन्य शहरों के लिए फ्लाइट्स जाती हैं। इसके अलावा राज्य में 2 और छोटे एयरपोर्ट हैं जो बिलासपुर और जगदलपुर में हैं, लेकिन यहां से ज्यादा उड़ानें नहीं चलती हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जारी किए 56.23 करोड़। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार राज्य को विकसित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार प्रदेश को हर एक सेक्टर में आगे ले जाना चाहती है, जिसके लिए आए दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी बुधवार को 30 नगरीय निकायों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 56.23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का संकल्प, मोदी की गारंटी के साथ पूरा करेंगे विकसित छत्तीसगढ़ का सपना। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार पीएम मोदी की गारंटी पर तेजी के साथ काम कर रही है। वहीं प्रदेश के लोगों को भी प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएंगे। हाल ही में सीएम साय ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए अपने विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही रामायण, वाद्य यंत्रों संग बच्चे गाते हैं राम कथा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को रामायण की शिक्षा दी जा रही है। सकड़ा प्राइमरी स्कूल और टंगटेवा पारा प्राइमरी स्कूल में बच्चे खुद रामायण का पाठ करते हैं, कठिन श्लोक को पढ़कर उसका अर्थ भी बताते हैं। स्कूल में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के साथ ही धर्म की शिक्षा दी जा रही है। गांव में होने वाले नवधा रामायण में बच्चे हिस्सा लेते हैं और वाद्य यंत्रों के साथ रामकथा गाकर सुनाते हैं। कन्यादान योजना के साथ हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने अक्षत पुष्प वर्षा कर दिया 340 जोड़ों को आशीर्वाद। 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव के पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 340 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में हुई, जिसमें सीएम ने अक्षत और पुष्प वर्षा कर जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने इस योजना को लेकर कुछ जोड़ों से बात की और कहा कि आने वाले सालों में गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 21 गांव के किसान धरने पर बैठे। दुर्ग जिला मुख्यालय में 21 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि गेल इंडिया कंपनी बिना उचित मुआवजा और अनुमति के जबरदस्ती उनके खेतों को खोद रही है। किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि दुर्ग जिले के कई गांव में गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन गुजर रही है। कंपनी ने पहले तो किसानों से कहा कि वे लोग खेत में बस 4 फीट जगह लेंगे, लेकिन अब कंपनी किसानों की फसल के ऊपर गाड़ी चलाकर उनके खेत को खोद रही है। प्रदेश में 3 दिनों में 3 डिग्री बढ़ेगी गर्मी। रायपुर में बादल, शुष्क हवा आने के साथ ही अब मौसम साफ हुआ। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इससे प्रदेश के सभी हिस्सों में गर्मी में हल्की वृद्धि होगी। अभी ज्यादातर जगहों पर दिन का पारा सामान्य या फिर सामान्य से कुछ कम है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि तापमान में वृद्धि के बाद पारा कुछ दिनों तक स्थिर रहेगा, यानी गर्मी लगातार बनी रहेगी। प्रदेश में शुष्क हवा आने के साथ ही मौसम साफ हो गया है।